वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं वो कहानी जिसको सुनकर नींद उड़ जाती है और रूह जाग जाती है। ये कहानी है अनूक इब्ने यारीद की, वो शख्स जो 365 साल जिंदा रहा और फिर एक दिन जिंदा ही गायब हो गया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, हमने उसे बुलंद मकाम अता किया। लेकिन बुलंद मकाम का मतलब सिर्फ दर्जा नहीं, बुलंद मकाम का मतलब था 7वें आसमान तक का सफर बिना मरे हुए। तो आज हम डिटेल में एक एक पल, एक एक दरवाजे को खोलकर इसको जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना रुके। जमीन पर पहली रात। हनूक 300 साल का था जब पहली बार वो वाइब्रेशन आई। वो अपने छोटे से गार्डन में खड़ा था। रात के 3 बजे शहर सो चुका था और सिर्फ जानवरों की आवाजें आ रही थी। उसने सिर्फ एक सांस भरी थी अभी, और उस सांस के साथ ही जैसे किसी ने उसकी रूह को खींच लिया। दिल इतनी जोर से धड़का कि लगता था कि सीने से निकल आएगा। उसने अपना हाथ सीने पर रखा और उस पल उसे लगा कि ये दिल नहीं रहा, ये पूरा यूनिवर्स उसके सीने में धड़क रहा है। उस रात वो घर वापस आया, लेकिन नींद नहीं आई। उसके कान में एक आवाज गूंज रही थी, आगे बढ़ो, अभी वक्त है। तीसरी रात जब वो फिर गया तो वाइब्रेशन सीधा उसके बदन में उतर आई। उसके हाथ पैरों में बिजली की सी एक लहर चल रही थी। अनूक अपनी किताब में कहता है, मेरा जिस्म अंदर से जल रहा था, जैसे हर सेल के अंदर सूरज की आग उठी हो, लेकिन बाहर से ठंडा था। एक खरोश तक उसे नहीं आई थी। फिर उसने अपनी आंख बंद की और जब खोली तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। हर चीज रोशनी के लहरों से बनी हुई दिखाई दी। दरख्तों के पत्ते भी वाइब्रेट कर रहे थे, हवा के जर्रे भी वो देख पा रहा था, और दूर खड़ा एक छोटा सा बच्चा भी, और उसकी रूह तक वो देख सकता था। उस पल हनूक पहली बार ये जान गया कि ये दुनिया जो हम देख रहे हैं ये एक अल्यूजन है, ये एक झूठ है। असली दुनिया रूहानी है, लाइट और फ्रीक्वेंसी की दुनिया। फिर एक झटका लगा और उसका सारा जिस्म जमीन से उठ गया, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे एक कागज का टुकड़ा हवा में उड़ता है। और वो ऊपर देखता रहा, चांद उसके बिल्कुल पास आता गया, फिर सितारे, फिर अंधेरा, और फिर एक चमकता हुआ दरवाजा। एक दरवाजा खुला, वहां टाइम बिल्कुल रुक गया था। इनोक ने देखा अपना बचपन, अपनी मौत, अपने पोते का जनाजा, सब एक ही पल में साथ साथ खड़े थे। वहां एक बड़ी सी गोल स्क्रीन थी, जैसे पूरा यूनिवर्स एक हार्ड ड्राइव था। उसने अपनी जिंदगी को रिवाइंड किया और देखा, एक गलती को भी और मोहब्बत को भी। उसने समझा हर एक छोटा अमल, एक एक चीज, एक एक पत्ता, हर एक चीज का कोई ना कोई पर्पस है, और लहरें और कयामत तक जाती हुई वो जिंदगियां भी उसने देखी। दूसरा दरवाजा। ठंड इतनी थी कि रूह जम जाती। वहां अंधेरा इतना कि खुद अंधेरा भी पनाह मांगता। वहां तीरगी थी, वहां लाखों वॉचर्स थे, फरिश्ते थे, 200 फुट लंबे। पहले तो नूर के देवता थे और अब जंजीरों में जकड़े हुए थे। उनके पंख टूट चुके थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, चमकदार मोतियों की तरह उनके आंसू गिर रहे थे। उन्होंने इंसान की जिंदगी में मुदाखलत की थी, औरतों से शादी की थी, और उनके बच्चे नफलीम दुनिया को तबाह कर चुके थे। अब वो हमेशा के लिए यहाँ कैद थे। एनोक उनके पास गया। एक वॉचर ने सर उठाया और बोला, हमने सिर्फ प्यार किया था, लेकिन हम भूल गए थे, प्यार भी जब हद से गुजर जाए तो गुनाह बन जाता है। तीसरा दरवाजा खुलता है। वहां एक गहरी खामोशी थी। हनूक ने देखा 2 ग्रुप एक ही जगह खड़े हैं। एक ग्रुप के चेहरे पर नूर, वो पानी पी रहे थे जो जिंदा करता है। दूसरे ग्रुप के चेहरे काले, वो बड़े दागदार थे, वो भाग रहे थे लेकिन भाग नहीं सकते थे। एक फरिश्ते ने बोला, ये दोनों जन्नत और जहन्नुम हैं, एक ही वक्त में, सिर्फ फ्रीक्वेंसी का फर्क है। जिसने दिल में प्यार रखा
वो जन्नत में, जिसने नफरत रखी वो जहन्नुम में। फैसला मरने के बाद नहीं होता, फैसला हर सांस के साथ होता है। चौथा आसमान यूनिवर्स का इंजन रूम था। यहाँ आवाज नहीं थी, लेकिन म्यूजिक जैसी ग्रेविटी, लाइट सब एक साथ ही नजर आ रहे थे। वहाँ फरिश्ते नहीं, बल्कि जीते जागते नंबर्स थे, मैथमेटिकल बीइंग्स समझ लें। हेनोक ने देखा एक छोटा सा कोड चेंज करो और पूरी गैलेक्सी का ऑर्बिट बदल जाता है। उसने समझा ये कायनात कोई एक्सीडेंट नहीं, ये एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर है जिसका प्रोग्राम खुदा के हाथ में है। पांचवा आसमान रोने का समंदर। यहाँ सिर्फ दुख था। वॉचर्स के आंसू एक नदी बन गए थे, उनकी आवाज गूंज रही थी। हमने सिर्फ मदद करना चाहा था, लेकिन हमने फ्री विल छीन लिया। अब हम खुद फ्री नहीं रहे। एनोक को लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। उसने सोचा अगर मैंने कभी किसी का हक मारा तो शायद मैं भी यहीं आकर रहूंगा। और फिर हनूक ने देखा छठा आसमान। ये क्रिएशन का सोर्स कोड था। यहाँ एक बड़ा सा हॉल था जिसमें गैलेक्सीज ब्लूप्रिंट्स की तरह काम कर रही थी। एक फरिश्ते ने एक छोटा सा फ्रैक्टल बनाया और एक नई कायनात बन गई। और हनूक ने हाथ लगाया एक कोड को और उसके सामने पूरी मिल्की वे गैलेक्सी घूमने लगी। उसने समझा हम जो देखते हैं वो फाइनल प्रोडक्ट है, असली चीज यहाँ है, थॉट में, आइडियाज में। और फिर हनूक ने देखा सातवां आसमान, जहाँ अल्फाज खत्म हो जाते हैं। यहाँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, यहाँ सिर्फ नूर था जो खुद बोलता था, खुद सुनता था, खुद देखता था। हनूक का वजूद पिघलने लगा। उसकी मैं वाली फीलिंग खत्म हो गई। वो पूरा यूनिवर्स के अंदर मर्ज हो गया और यूनिवर्स का ही एक हिस्सा बन गया। उस पल उसने खुदा की वो बात समझ ली जो खुदा ने कही थी अपनी किताबे मुक़द्दस में, कुरान मजीद में भी, बाइबल में भी। हमने इंसान को अपने से करीब किया, अपनी सूरत पर बनाया, अपने नूर पर बनाया। और फिर एक आवाज़ आई जो आवाज़ नहीं थी, बस एहसास था कि हनूक वापस आ जा और बता दे कि मैं दूर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे अंदर हूँ। और फिर हनूक वापस आया, लेकिन अब उसका शरीर पुराना नहीं रहा था। उसके डीएनए में नए कोड्स लिखे जा चुके थे। उसकी आंखों में सितारे चमक रहे थे। उसने जो लिखा वो बुक ऑफ इनोक है, जो आज भी जिंदा है, क्योंकि वो किताब नहीं बल्कि एक फ्रीक्वेंसी है। आज भी अगर तुम रात को 3 बजे उठो, फोन बंद करो, वजू करो, मुंह हाथ धो लो, 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ो और बस खामोशी में बैठ जाओ, तो वही वाइब्रेशन, वही पुरानी आवाज फिर से तुम्हारे कानों में गूंजेगी जो हनूक के कानों में गूंजी थी। वो आवाज वो कहती है अभी भी वक्त है, अभी भी घर वापस आ सकते हो। दोस्तों, ये थी हनूक की पूरी कहानी, एक एक दरवाजा, एक एक सच। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम में हिम्मत है कि अपने अंदर की वाइब्रेशन को ऑन करो, खुदा की आवाज़ को सुनो, हनूक की तरह खुदा की फ्रीक्वेंसी को सुनो? कमेंट में ज़रूर बताना, मैं तुम्हारे कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और इस पेज को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम और ज़्यादा डिटेल के साथ दूसरी चीज़ों को हम वीडियोज़ में देखें। खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखना। और एक बार फिर से वो आवाज़ अभी भी तुम्हें बुला रही है, सिर्फ उसे एक सुनने वाला चाहिए।